सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुजीबुर रहमान फिर से वेलकम करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमदाबाद बज्जी पैरेट्स में। दोस्तों हाजिर है हम फिर एक नए पॉडकास्ट एपिसोड के साथ में। माशाल्लाह जुम्मा का वक्त है, जुम्मा के दिन सबके पास थोड़ा बहुत टाइम होता ही है, नमाज़ पढ़ के फ़ौरन फ्री होकर खाना वाना खा के यहाँ पे फ़ज़ल भाई के वहाँ पे हम लोग आ गए। फ़ज़ल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर से हमें टाइम दिया। फ़ज़ल भाई के साथ आज हम एक स्पेशल टाइप का पॉडकास्ट बनाने वाले। मतलब मैं और फ़ज़ल भाई पहले हम आपस में सवाल जवाब किया करते थे, लेकिन आज हमारे साथ दो न्यू फैंसियर है। मिस्टर चिराग है हमारे साथ में। वेलकम मिस्टर चिराग, कैसे हो? और हमारे साथ है सलमान भाई। सलमान भाई कैसे हो? सलमान भाई और चिराग भाई न्यू फैंसियर है। आज इनके मन में कुछ सवाल है जो वो हमसे शेयर करेंगे, हम उसका जवाब एक बेहतर अंदाज में देने की कोशिश करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोगों के भी वो सब काम आ सके। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई न्यू फैंसियर नया नया बर्ड की लाइन में आया है तो भाई ये बहुत काम आने वाला है आपके। पूरा वीडियो देखना है आपको। पॉडकास्ट एपिसोड है, कोई बर्ड नहीं दिखेगा इसके अंदर, आपको बातचीत ही मिलेगी, लेकिन बहुत काम की बातचीत होगी। यकीन मानिए इसको अगर आपने देख लिया तो भाई बर्ड की लाइन में आगे जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हो। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है सक्सेसफुल आप होने के, क्योंकि आपको जब बेस ही पता नहीं होगा तो आप आगे जाके फ्यूचर में क्या करोगे। बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, तो बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वीडियो को पूरा देखिए, नया पॉडकास्ट है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला सवाल हम सलमान भाई से लेंगे। सलमान भाई पहले सवाल आप हमसे पूछ सकते हो। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। सबसे पहले तो मुझे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो इज्जत बख्शी इसके लिए। और सेकंड फजल भाई का आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतना ख़ास वक्त दिया। एक्चुअल में मेरे साथ साथ और मेरे कई भी बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जिनका हमारा ये अक्सर ये सवाल रहता है। और बस हॉबी लाइन में आने से पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज था। सबसे पहला और सबसे अहम सवाल ये है कि बर्ड्स हॉबी में आने से पहले किन बातों का बंदे को पता होना ज़रूरी है और क्या बातें उसको पता होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है मेरा पहला। बड़ा अच्छा सवाल आप लिख के लेके आए। फ़ोन में देख रहे हैं सलमान भाई, क्वेश्चन हैं हम श्योर उन्होंने लिखे होंगे, देख के हमको पूछ रहे। तो फजल भाई ओवर टू यू, आप बताना चाहोगे या मैं कुछ बताऊँ? नहीं, आपसे शुरुआत करेंगे भाई, एक्सपर्ट मानस पहले। नहीं, इसमें एक्सपर्ट वाला तो कोई मामला नहीं है, लेकिन हाँ चलो हम जब एक फॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं तो सबका व्यू रख सकते हैं, तो मैं अपना व्यू रखूँगा। सबसे पहले बात ये आती है कि भाई एक बर्ड हॉबी के अंदर जब अगर बंदा आता है तो उसको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। तो जैसे आपने क्वेश्चन करा ना, उसी में आंसर है बर्ड हॉबी। तो वो जो हॉबी है बंदे को शौक़ होना चाहिए पेट का, चाहे वो कोई भी हॉबी में आ रहा हो, चाहे वो कैट रख रहा हो, डॉग रख रहा हो, बर्ड्स रख रहा हो, या A to Z कोई भी चीज़, कोई भी पेट रख रहा हो, तो उसे उसकी चीज़ का शौक़ होना चाहिए, हॉबी होनी चाहिए। अगर उसको उस चीज़ का शौक़ नहीं है, लगाव नहीं है, तो वो बंदा चाहे कितना भी इन्वेस्टमेंट लेके आए, चाहे कितना भी टाइम दे दे, लेकिन वो कभी भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि हॉबी उसकी है नहीं, बस वो कर रहा है बस ऐसे। आज मैंने सोच लिया कि आज मुझे ये करना है तो मैंने चालू पड़ गया, ऐसा नहीं है। हॉबी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको शौक़ होना चाहिए उस चीज़ का। मान लीजिए कि मुझे बर्ड्स का शौक़ है तो मैं बर्ड्स के अंदर आगे जा पाऊँगा। तो अगर आपको इस फील्ड में आना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका शौक़ होना ज़रूरी है, ये कंपलसरी है। शौक़ होने के बाद आप अगर एज एन हॉबी में जा रहे हैं तो आपके पास वक्त कितना है, अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि कुछ हमारे ख़ास दोस्त होते हैं तो उनको शौक़ बहुत है, लेकिन अपनी बिज़ी लाइफ के हिसाब से, उनका टाइम शेड्यूल के हिसाब से उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कोई भी पेट को वक्त दे पाए। देखिए, वक्त देना कंपलसरी है, बराबर। ऐसा नहीं है कि आपने दाना डाल दिया, बर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, आपने दाना डाल दिया, आपका 5 मिनट का काम हो गया, उसमें आपका ना तो आप उसको हॉबी आप उसको कन्वर्ट कर सकोगे, कुछ भी नहीं कर सकते, आप उसको गिन ही नहीं सकते। सिंपल बात है, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, बर्ड को देखना पड़ेगा, आपको बैठ के थोड़ी देर उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बर्ड की क्या उसकी मूवमेंट है, वो क्या सोच, मतलब आप बर्ड को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा बर्ड क्या कर रहा है। वो आपको देखना पड़ेगा, ठंडे गले से बैठ के उसको सामने बैठ के आप जब उसको ऑब्जर्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि बर्ड क्या कर रहा है। तो आपके पास टाइम होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं, ज़्यादा टाइमिंग नहीं है। मैं मानता हूँ कि बर्ड का जो है पौना घंटा, शाम को आधा पौना घंटा। आई थिंक बर्ड, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई जो पेट्स के अंदर जितने भी रख रहे हैं उसमें सबसे कम टाइम जो है वो बर्ड को देना पड़ता है। क्योंकि जहाँ तक मुझे, मेरे काफ़ी लोगों के पास, काफ़ी फ्रेंड्स हैं उनके पास डॉग्स हैं, शाम को घुमाने लेके जाना, ये करना वो करना, तो उसको काफ़ी टाइमिंग चाहिए। कुछ लोग कैट्स रख रहे हैं तो ग्रूमिंग का और फिर वैक्सीनेशन ये वो वगैरह, उसको भी काफ़ी टाइमिंग मांगते हैं।
तो सबसे कम टाइमिंग अगर मैं मानता हूँ तो वो बर्ड्स को है। तो 2 टाइमिंग हो गए, 2 चीज़ें हो गई। बाकी नेक्स्ट जो है वो अब थोड़ा बहुत मुझे भाई भी ऐड करेंगे और उसके बाद अगर कुछ है तो फिर अपने ऐड करते हैं। फजल भाई ने एक्चुअली इमोशनल जो चीज़ें होती है वो सब बता दिया। कुछ टेक्निकल चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ, जो भाई बर्ड हॉबी में आने से पहले पता होनी चाहिए। सबसे बेसिक है कि बर्ड कौन सा पालू में, कौन सा बर्ड को कितने एज में पाला जाता है। मतलब कुछ ऐसा नहीं हो कि कोई आपको बेवकूफ़ बना के वो छोटा बच्चा थमा दे। बर्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको कि भाई ये बर्ड इतने टाइम के बाद अडल्ट हो जाता है। वो बर्ड खाने में क्या खाता है वो आपको पता होना चाहिए। वो बर्ड की खुराक क्या है। ऐसा नहीं कि भाई किसी ने आपको बोल दिया कि ये बर्ड ले आओ, इसको खाली मिर्ची खिला करो, आप उसको हरी मिर्ची रोज़ काट के डाल रहे हो और वो खाते जा रहा है और एक वक्त ऐसा भी आया कि भाई उसको लूज मोशन हो के भाई खुदा को प्यारा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपको पता है उनसे क्या खाना चाहता है, वो उसकी खुराक क्या है। उसके बाद उसको कौन सी दवाइयों की रिक्वायरमेंट होगी, वो जब अडल्ट होगा कौन सी दवाई उसको रेगुलर आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कौन सी ऐसी चीज़ें जो बाहर उसको नेचुरल खाने पे मिलती है, हमारे खाने से नहीं मिलेगी, वो कैल्शियम, वो विटामिन पर्टिकुलर, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, बर्ड को कौन से केज में रखना चाहिए, ये बर्ड के लिए कौन से केज सूटेबल है, साइज़ कितनी केज की कितनी साइज़ होनी चाहिए इस पर्टिकुलर बर्ड के लिए। जैसे कि बजरी की बात करो तो उसको 1.5 बाई 1.5 में भी रह लेती है, और लव बर्ड वगैरह है 2 बाई 1.5 है, कॉकटेल है 2.5 बाई 1.5 है। इस तरह हर बर्ड के हिसाब से केजेस का साइज़ अलग अलग होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। मैं ये बर्ड ला रहा हूँ यानी कि इतने साइज़ का केज मेरे पास होना चाहिए। तो ये कुछ 4-5 बेसिक चीज़ें होती है, आपको ये पता होनी चाहिए। और बर्ड का पानी वगैरह जो टाइम टू टाइम चेंज करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। दिन में 1-2 बार पानी चेंज करना है, दाना सुबह अलग रखना है, दोपहर में फिर सॉफ्ट फूड अलग रखना है। जो भी उसका स्केड्यूल है वो तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन खाने पीने में क्या देना है, रखना कैसे, वो आपको हॉबी में आने से पहले पता होना चाहिए। छोटा सा ये इमोशनल जो था वो कनेक्टिविटी जो भी है वो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, और जो केज से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है, मैंने आपको बता दिया। दूसरा सवाल आपका आप पूछ सकते हो। जी, अब मैं माइक चिराग भाई को हैंड ओवर कर रहा हूँ। सेकंड सवाल हमारा आप चिराग भाई पूछेंगे। मैं चिराग, आप कहाँ से, आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन आप दीजिए। मैं चिराग अरोड़ा, हाल फिलहाल गांधीनगर से हूँ। और सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ दोनों सर के लिए, क्योंकि इन्होंने जो वक्त दिया है और आप तक जो ये लोग पहुँचा रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। तो हम जैसे लोगों के लिए तो समझ लो कि मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि जो मैं जानना चाहता था आज से 5 साल पहले, वो आज मैं जान पा रहा हूँ, और बहुत इजी वे में इनके थ्रू। और आज मैं इनके साथ बैठा हूँ, और मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं हो सकता हाल फिलहाल तो। ठीक है। अब मेरे को एक क्वेश्चन ये था कि बर्ड हॉबी के अंदर अगर न्यू कोई है जिसको पालना है, तो सबसे पहले कौन से बर्ड से वो चालू कर सकता है? उसका हॉबी बर्ड पालना है। हाँ, तो कहाँ से कौन से बर्ड से वो चालू करना चाहिए उसको, तो वो आप ज़रा बताइए। ठीक है सर। जैसे कि आपने बताया कि क्वेश्चन है आपका, बर्ड कौन सा पालना है, स्टार्ट किस चीज़ से करें। तो ज़्यादातर 90% 95% जो लोग हैं जो हमारे बर्ड हॉबिस्ट है, और आज में जो भी लोग ब्रीडर बन के बैठे हैं या ब्रीडर अपना हॉबिस्ट को आगे कर चुके हैं, जो बड़े बर्ड्स पे पहुँचे, जहाँ तक मुझे पता है 90 to 95% जो लोग हैं वो उन्होंने बजीज से स्टार्ट किया है। बराबर, बजीज से ही स्टार्ट किया है। सो ये सबसे बेसिक स्टेप हम कह सकते हैं, और बाकी सारे लोग इसी से चालू करते हैं। मेरी खुद की स्टार्टिंग जो है वो बजीज से हुई थी, और ज़्यादातर लोग जो है जितने भी हैं, जितनों को मैं पहचानता हूँ, उसमें 95% जो है वो बजीज से स्टार्ट करते हैं। आप भी बजीज से स्टार्ट कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले कि आपको बर्ड को समझना आसान रह जाता है बजीज से। क्यों? काफ़ी सेंसिटिव बर्ड है, ऑस्ट्रेलिया से नेटिव करता है, ऑस्ट्रेलिया का बर्ड है। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बर्ड है, आप कोई भी बर्ड ले लो, काफ़ी सेंसिटिव है। उसको समझ लिया अगर आपने, तो आप सारे बर्ड को समझ लोगे। अगर आपने एक बार ऑस्ट्रेलियन बर्ड को ब्रीड कराया, एक बार ऑस्ट्रेलियन बर्ड की ट्रीटमेंट की, अगर देखिए डेफिनेटली लाइव चीज़ है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। तो अगर आपने उसको ट्रीटमेंट कर ली, अगर आपने उसको टेक केयर कर लिया, तो आप दूसरे बर्ड्स को जो है, जो थोड़े उससे हाई म्यूटेशन में कहलाएंगे या थोड़े स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं, उसको आप इजीली टैकल कर सकोगे। अब मान के चलिए कि आपको एक बार आपने बजीज रखी, आपको बजीज का मेथड समझ में आ गया, उसको कैसे दाना पानी करना है, कैसे उसको ट्रीटमेंट करनी है, अगर उसको मोशंस हुए तो आपने क्या किया। और दूसरा एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि बजीज काफ़ी छोटी जगह में
सेटल हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। जैसे मुजीब भाई ने बताया एक स्टैंडर्ड साइज़ 1.5 बाई 1.5 बाई 1.5 का है, ये बजीज़ का स्टैंडर्ड साइज़ है। तो आप इतनी जगह के अंदर जो है वो बर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप स्टार्टिंग में बिल्कुल कम बजीज़ से स्टार्ट कीजिए, उसको आप टाइमिंग दीजिए 6-8 महीने बरस जो है वो एटलीस्ट इतना टाइमिंग उसको बर्ड को समझने में दीजिए। लोग क्या करते हैं, आज बजीज़ लेकर आ गए, 15 दिन होंगे, अठवाडिया होगा, दूसरे बर्ड लेके आ जाएंगे, तीसरे बर्ड लेके आ जाएंगे, सबको मिक्सअप कर देंगे, इसका इन्फेक्शन उसमें जाएगा, उसका तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कभी भी कवर नहीं कर पाएगा। इसका आपको ख़ास ध्यान रखना है कि भाई कौन सा बर्ड, जब वो आप रखोगे तभी आपको अंदाज़ा आएगा। देखिए आज हम वीडियोस देख रहे हैं, हम बना रहे हैं, जो लोग वीडियोस, दूसरी भी काफ़ी वीडियोस है जो देख रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको पता चलेगा वो आपको पता चलेगा आपके एक्सपीरियंस पे, खुद के एक्सपीरियंस पे, बराबर। जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। सही कहा फजल भाई ने, बिल्कुल सही कहा, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। यकीन मानिए दोस्तों, 20 पेयर बजीज से मैंने स्टार्ट किया था, आज से 2-2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अज़ीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास भी अच्छा खासा एक सेटअप है, बजीज से ही स्टार्ट किया था मैंने भी। बजीज एक बेसिक बर्ड है जो आपके जेब पे ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं डालता और आपको लगभग वो सब सिखा देता है, क्योंकि बजीज को हर तरह की बीमारी एक बार हो ही जाती है, क्योंकि जो टर्म है बजीज का 7 साल तक तो वो ज़िंदा रहता है। स्टार्टिंग के 1-2 साल के अंदर अंदर ही आपको हर तरह की बीमारी दिखा देगा कि भाई ये मेरे को ये बीमारी आई है, तो उसको ठीक करते जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। अब बहुत सारी दवाई मार्केट में अवेलेबल है, कुछ हर्बल दवाई भी है, कुछ इंग्लिश दवाई भी है। अलग अलग दवाई को आप यूज़ करके उसको एक्सपीरियंस उससे अच्छा खासा हासिल कर सकते हो, जो बड़े वाले बर्ड पे आपके ऑब्वियसली काम आने वाला है। बजीज़ की पेयर अच्छे से अच्छी लेने जाओगे तो 450-500 में आपको अच्छी पेयर मिल जाती है। वैसे छोटे बजीज़ जो नॉर्मल बजीज़ होते हैं, तो उससे स्टार्ट करिए, छोटे वाले बजीज़ से काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आंसर सही दिया होगा। तीसरा सवाल आपका पूछ सकते हो आप। जी भाई, मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि बर्ड्स को हेल्थी एंड एक्टिव रखने के लिए एंड एटलीस्ट अच्छी ब्रीड के लिए किन किन बातों का हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और उनको क्या क्या चीज़ हमको प्रोवाइड करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी थोड़ी देर पहले मैंने हिंट भी दे दिया। अलग अलग दवाई, हर्बल दवाई और इंग्लिश दवाई, सब तरह की अलग अलग दवाई आती है काफ़ी सारी मार्केट में। आप रिसर्च करिए, आपको खुद थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छी चीज़ मिल जाएगी। डाइट वगैरह तो देखिए, उसमें आपको सॉफ्ट फूड डेली देना है बर्ड्स को। कोई भी बर्ड हो वो, किसी बर्ड को सॉफ्ट फूड दिन में 1 बार दिया जाता है, किसी बर्ड को दिन में सॉफ्ट फूड 2 बार दिया जाता है, किसी को 3 बार भी दिया जाता है अगर वो ब्रीड पे होता है, बच्चे होते हैं ब्रीडिंग बॉक्स में। तो सॉफ्ट फूड अच्छे से अच्छा दीजिए। मिक्स फूड, मिक्स सीड्स जो आते हैं वो अच्छे से अच्छे खिलाइए। कैल्शियम विटामिन की जो दवाइयाँ आती है, अगर रिक्वायरमेंट हो तो ब्रीडिंग फार्मूला भी अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कराइए। तो ये छोटी मोटी बात है जो मैं आपसे कही। बाकी डिटेल में ऑब्वियसली हम प्रोफेसर साहब के पास जाएंगे। देखिए, ज़्यादा डिटेल्स जो है वो हम कोई भी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा डिटेल्स के अंदर वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि फिर बहुत लेंथी हो जाती है। कोशिश करेंगे कि ओवरऑल ऊपर से हम जो है वो इस टॉपिक को क्लियर करें। तो आपका जो क्वेश्चन है ना वो बहुत वाश, मतलब वैरायटी के अंदर है, बहुत बड़ा आंसर इसका निकलता है। क्योंकि क्वेश्चन ये है कि भाई बर्ड्स को कैसे रखे जिससे वो अच्छा रहे, हेल्दी रहे और उसकी ब्रीड अच्छी है। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। मेरा सिर्फ एक ही बात है कि आप बर्ड्स को सिर्फ अच्छा रखिए, हेल्दी रखिए, वो ब्रीड ऑटोमेटिक कर लेगा। उसके ब्रीड के लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, वो एक लाइव चीज़ है, ठीक है, और हर लाइव चीज़ की एक मेंटालिटी रहती है, चाहे वो ह्यूमन हो, कोई भी एनिमल्स हो, चाहे कुछ भी हो, वो उसके जीन्स को, उसके जो वंश है उसको आगे बढ़ाना चाहता है। वो उसका इनबिल्ट मेथड है, ऊपर वाले ने फिट किया हुआ है। तो कोई लोग जो अगर ऐसा बोलते हैं ना कि भाई मेरा बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा है, ये वो ब्रीड करने के लिए ही पैदा हुआ है, ठीक है, वो ब्रीड करेगा। अगर वो ब्रीड इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आप उसको जो माहौल चाहिए, जो सप्लीमेंट्स चाहिए, जो उसको खाना चाहिए, वो दे नहीं रहे, तो आप उसको सिर्फ वो चीज़ प्रोवाइड कर दीजिए, वो क्लियर हो जाएगा। तो बर्ड को हेल्दी रखने के लिए, जैसे मुजीब भाई ने बताया, वो सारी चीज़ें हैं। आपको उसको समझना पड़ेगा कि आपके बर्ड की डाइट क्या है, वो क्या खाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, सारे बर्ड्स को एक सिंगल फार्मूला, आप मिक्सिड, वही सबका सिंगल एक ही टाइप का मिक्सिड दे रहे थे, चाहे वो बजीज़ हो, लवबर्ड हो, कन्यूर्स हो, ग्रे हो, सब एक टाइप। ऐसा नहीं होता है। हर बर्ड की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, अपनी एक ज़रूरियात है। आप देखो, बजीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है, लवबर्ड अफ्रीका से है, अमेज़ोन, वो अमेज़ोन के जंगलों वगैरह से है, ग्रे जो है वो अफ्रीका से, अलग अलग जगहों के हैं। अब हर चीज़ हर जगह पे नहीं पाई जाती,
ठीक है, कुछ खास स्पीसीज है, उसको कुछ खास कैटेगरी का फूड देना ज़रूरी है। अब हम क्या करते हैं, बजी उसको इतने बड़े बड़े टुकड़े काट के दे देते हैं, वो उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, वो उस तरीके से खाएगा नहीं उसको। आपको वो ग्रासलैंड पैराकिट्स है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप जो भी बर्ड पाल रहे हैं, रख रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको क्या खाने में चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। उसका इंटेस्टाइन है, उसकी डाइजेशन सिस्टम है, वो एक बार आपने बर्ड की डाइजेशन सिस्टम समझ ली कि भाई वो क्या खाएगा, वो किस तरीके से उसको डाइजेस्ट होगा, अगर ये चीज़ आपने समझ ली, आपके लिए कोई भी बर्ड पालना मुश्किल नहीं है, चाहे वो कोई भी बर्ड क्यों ना हो। उसका सिस्टम समझना आपको ज़रूरी है। अब तो समझना है आपको कि भाई वो उसको क्या खिलाना है। जैसे मैंने बताया ग्रासलैंड पैराकिट्स है, तो उसको आप जो भी वेजिटेबल्स दोगे वो ऐसे छीण करके दोगे, जिसे हम गाजर का वगैरह का हलवा जो बनाते हैं, क्रश करके देंगे, ठीक है। अब पैरट वेराइटी में आता है, जैसे कॉर्न्यूर्स है, ग्रे है, ये सारे पैरट वेराइटीज़ में आते हैं। अब इसको आप क्रश करके दोगे तो वो पूरा वेस्ट करेगा, उसको आपको ऐसे टुकड़े करके देना है, पीसीस करके देना है। तो आपको आपके बर्ड की चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट, मैं हर बार बोलता हूँ, जितना आप मैक्सिमम स्पेस दे सको उतना अच्छा है, लेकिन अगर मैक्सिमम स्पेस नहीं दे सकते तो हर बर्ड की एक स्टैंडर्ड साइज़ है। जैसे बजीज की अभी हमने बताई, ग्रे की एक साइज़ है, तो वो कम से कम उतना मिनिमम केजीस आपको उसको देना ज़रूरी है। और हर बर्ड को एक पर्टिकुलर अटेंशन देना ज़रूरी है, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था कि भाई आपको उसको एक टाइम देना है पर्टिकुलर। आप उसको टाइम दोगे, आपका उसके साथ अटैचमेंट होगा। जब आप उसको टाइम दोगे तो आपको पता चलेगा कि बर्ड को रिक्वायरमेंट क्या है। मैं क्या करता हूँ, कभी कभार बर्ड के सामने आधा घंटा ऐसे ही बैठे रहता हूँ कि जिसके सामने अपने सेटअप में जाता हूँ और फ़ोन बंद करके बैठ जाता हूँ और बर्ड को देखा करता हूँ। क्या होता है, उससे पता चलता है कि बर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है। आप कभी ट्राई करिएगा, इससे बहुत इफेक्ट पड़ती है, बहुत इफेक्ट पड़ती है। तो आपको बर्ड को समझना है, बर्ड को समझ लोगे आप उसको हेल्थ की राइज, जैसे आप बताया कि आप उसको सॉफ्ट फूड दीजिए, आप उसका मिक्स सीड दीजिए, और इसके अलावा जो उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, मैं हर बार ये बोलता हूँ कि आप उसको खाना ही ऐसा दो, सप्लीमेंट्स ही ऐसा दो कि आपका बर्ड बीमारी नहीं पड़े। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। कुछ लोग जो है वो इस चीज़ को मानते हैं, नहीं मानते, बट मेरे साथ ऐसा बहुत बरसों से, और ये पॉसिबल है। अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से केयर करा, आपका बर्ड को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने बोले, ऐसा लगता है कोई बाहर आपने कोई मेडिकल की दुकान देखी जहाँ पे सिर्फ बर्ड्स लेना आते हो, मेडिकल जैसे हम लोग जाते हैं, वो लोग उनकी जो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब नेचर से ही पूरी करते हैं। हम उनको नेचर वाइज उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो आप उनको दे दो, उनके केज तक पहुँचाओ, आगे से जो उनका जो काम है वो सब उनका है। तो आपका काम है सिर्फ बर्ड को हैप्पी रखना, हेल्दी रखना, ब्रीड वो ऑटोमेटिक वो खुद कर लेंगे, सिर्फ उनका नेचर दो उसका। जी भाई, चलिए भाई, मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, मेरा और एटलीस्ट मेरे जैसे हज़ारों लोगों का ये सवाल है कि क्या हम बर्ड हॉबी को एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के देख सकते हैं या नहीं देख सकते। इसके बारे में आप लोगों का क्या सजेशन है, ज़रूर बताएं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, क्यों नहीं देख सकते। उसकी ब्रीड होगी, बच्चे निकलेंगे तो क्या अचार डालोगे उसका? बिल्कुल, उसको सेल करना ही पड़ेगा, आपको सेल करना ही पड़ेगा। बिजनेस व्यू से बिल्कुल देखिए आप उसको। तो बच्चे जब निकलेंगे, बहुत सारे ब्रीड होती जाएगी, तो आप उसको घर में स्टोर करके रख तो नहीं सकते कि भाई चलो ये बच्चे, ये लॉट निकला, इसको ये रूम दे दो, ये लॉट निकला, इसको ये रूम दे दो। अब नवाबी ख़ानदान से कोई नहीं है जो अपने पास हज़ारों रूम है। तो बच्चे निकलेंगे तो ऑब्वियसली उसको सेल करना पड़ेगा। सेल कर रहे हो यानी कि आप एक बिज़नेस कर रहे हो, राइट। आप एक बिज़नेस कर रहे हो, कुछ चीज़ का आप सेल कर रहे हो, बदले में आप थोड़ा सा पैसा ले रहे हो, या बदले में अगर आप चलो बार्टन सिस्टम ये बोलते हैं जिसको, बर्ड्स दे के आप बदले में कुछ सीड्स ले रहे हो, या कुछ सॉफ्ट फूड का जो चना वगैरह होता है वो ले रहे हो, तो ये आप एक तरह से मतलब ट्रेड कर रहे हो, एक तरह से आप बिज़नेस डील ही कर रहे हो। तो ऑब्वियसली आप इसको बिज़नेस पर्सपेक्टिव से ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, और करना बिल्कुल जायज़ भी है। मैंने काफ़ी उलमाओं से भी पूछा हुआ है, और काफ़ी लोगों से मैंने पूछा हुआ है कि भाई ये सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हो, ये बिज़नेस इसका आप 100% कर सकते हो। फर्दर डिटेल में फजल भाई से थोड़ी जानना चाहूँगा। देखिए, एज एन अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, बाकी सारी चीज़ें वो बातें आपने क्लियर करी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई आप डेफिनेटली इसको एज एन बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं, कर सकते हैं। और मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा कि स्टार्टिंग में अगर कोई भी बंदा अगर इसे एज एन बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता है तो वो उसे पार्ट टाइम करे। कभी भी फुल टाइम, एज एन फुल टाइम जो है वो इसे स्टार्टिंग में चालू ना करे, पार्ट टाइम से स्टार्ट कीजिए। आपको स्टार्टिंग में वैसे भी इसको ज़्यादा टाइम देना नहीं है, आपको मॉर्निंग में कुछ वक्त देना है, नून के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे आपने थोड़ा सा वक्त दे दिया, शाम के टाइम पे आपने थोड़ा सा वक्त दे दिया, यानी आप फुल डे इसको काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इसको
एज एन पार्ट टाइम करिए। नेक्स्ट आप देखिए, अगर आप बोलो ना तो मैं ऐसे उंगलियों पे काफ़ी ऐसे बहुत सारे, इवन अहमदाबाद में इतने सारे लोगों को गिना सकता हूँ जो काफ़ी नामचीन है, जिसका काम सिर्फ बर्ड का बिजनेस है और काफ़ी बरसों से है और काफ़ी अच्छी हेल्दी इनकम जनरेट कर रहे हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई आप इसे नहीं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते, डेफिनेटली देख सकते हैं। लेकिन इसमें मैं 2-4 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि भाई आप जब भी इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब आपका एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आप कौन सी मेथड से जा रहे हैं। आप मान के चलिए कि आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के मेथड से अगर सोच रहे हैं तो आपके लिए लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। जैसे आपको मैंने बताया कि आप उसको लॉन्ग टर्म अगर देखना है तो आपको जाना है एज एन ब्रीडर। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, अलग अलग हो सकता है, मार्केट में हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। एज एन ब्रीडर अगर आप जाते हैं तो फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा है। बट एज एन ट्रेडर है, लेकिन उसके लिए आपके बहुत सारे लिंक होने चाहिए, बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए, एक अच्छा इनकम और ऑलरेडी आपके पास एक अच्छा कैपिटल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो आप धीमे धीमे जो एज एन ब्रीडर जो है वो खुद को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और एज एन बिजनेस बहुत अच्छा फील्ड है। दुनिया में ऐसे कितने बड़े बड़े लोग हैं जो ये फील्ड में है, काफ़ी नाम कमा चुके हैं, काफ़ी पैसा भी उन्होंने जनरेट किया है। लेकिन इसका सबसे मेन चीज़ है आपको इसका एक्सपीरियंस होना और नॉलेज होना। अगर आपके पास इसका एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास इसका नॉलेज नहीं है, आप कितना भी पैसा लेके ये फील्ड में आ जाओ, आप ज़ीरो करके जाओगे 100%। ठीक है, तो बर्ड को समझना है, उससे प्यार करना है, उसके बारे में नॉलेज लेना है और उसके बाद इसको एज एन बिजनेस चालू करना है। उसके पहले नहीं करना है, उसके पहले इसको हॉबी रखना है। ये एक्चुअली हमारे शेयर मार्केट की तरह ही हो गया। एक्सपीरियंस नहीं है, कितना भी पैसा लेके आओ ज़ीरो करके ही जाओगे। तो बर्ड्स के अंदर भी ऐसा ही होता है, एक्सपीरियंस नहीं है, कितना भी पैसा लगा लो आप, उसका कुछ काम नहीं आने वाला। आपका बर्ड कभी मरना स्टार्ट हो जाएगा, कभी आप उसको सही दाम में नहीं बेच पाओगे। तो भाई एक्सपीरियंस तो होना चाहिए आपको, ज़रूरी है। और ख़ास बात मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो भी ब्रीडर लोग हैं, अगर वो ये समझते हैं कि भाई हम ब्रीड करेंगे हमारा माल नहीं बिकेगा, कुछ प्रॉब्लम आएगी, कोई या अगर कोई मतलब ले भी रहा है उनसे, बल्क में ले रहा है, तो भाई ऐसे उतना रेट उनको लग के नहीं आ रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल के अबाउट में मेरा नंबर मिल जाएगा। मेरी कुछ नॉमिनल सी फ़ीस होती है, हर किसी को पता है कि मेरी कुछ नॉमिनल सी फ़ीस होती है। आता हूँ मैं, वीडियो बनाता हूँ अच्छे से अच्छी। अगर आपके पास चीज़ अच्छी है तो ऑब्वियसली उसको प्रमोट करने की ज़िम्मेदारी मेरी रहेगी। आऊँगा मैं, अच्छा सा वीडियो बनाऊँगा, लोगों के सामने पेश करूँगा और अच्छे दाम में आपकी चीज़ निकल भी जाएगी। दोस्तों आप इसको बिल्कुल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, 100% सपोर्ट करूंगा। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, काफ़ी बड़ा ऑलरेडी वीडियो हो चुका है। आखिरी क्वेश्चन चिराग भाई आप पूछ लीजिए। यस सर, मेरा 5वां प्रश्न है आपसे और कुछ खास मेरे लिए है और मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, ये बर्ड हॉबी है जो बिजनेस के रूप में जाए या हॉबी के रूप में जाए, पर इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, बेस्ट है क्या है, उसके लिए कुछ मुझे आप ज़रा बताएं। मैं तो भाई सिंगल एक ही शब्द में इसका जवाब देना चाहूँगा, बाकी डिटेल के लिए हम फजल भाई के पास जाएंगे। ये जो बिज़नेस है, या इसको आप हॉबी कह लीजिए, बिज़नेस कह लीजिए, ये आने वाले 1000 साल पहले भी था और आने वाले 1000 साल बाद भी रहेगा। कुछ भी हो जाए ये रहेगा। डिटेल में फजल भाई के पास जाएंगे हम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ये क्वेश्चन उनके मगज में और दिलों में चलता रहता है कि भाई इसको एज एन हॉबी तो ठीक है, लेकिन एज एन बिज़नेस का इसमें कोई फ्यूचर है, कोई स्कोप है। तो मैं देखिए फ्यूचर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। ये चीज़ हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि लॉकडाउन लगेगा, कोरोना आएगा, लेकिन वो आया हुआ। लेकिन हम ऐसा प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि भाई हाँ डेफिनेटली हमारे आने वाला फ्यूचर अच्छा ही होगा। ये हम जितने भी पॉजिटिव लोग हैं उनको करना ही चाहिए। ये एक अलग चीज़ हो गई। वापस मुद्दे पे आते कि यस, मुझे ऐसा लगता है कि इसका फ्यूचर है, क्योंकि देखिए लोग जो है ना स्टिक रहते हैं। मेरे पास काफ़ी लोग ऐसे आए जो मुझसे बात की और बात करने के बाद मुझसे बर्ड परचेज़ किए, और उनका मोटिव क्या था मैं आपको बताऊं चिराग भाई, उनका मोटिव ये था कि वो उनका बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो कम करना चाहते थे। मोबाइल भी देखते हैं उनका बच्चे बोले मेरे बच्चे इतना मोबाइल देख रहे हैं, इतना टीवी देख रहे हैं कि वो लोग बाहर ही नहीं निकल रहे, नेचर से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो आज के जो पेरेंट्स हैं वो ये चीज़ सोच के भी काम कर रहे हैं, ये चीज़ सोच के बर्ड लेके जा रहे हैं कि भाई मेरे बच्चे का स्क्रीन टाइम कम हो।
काफ़ी लोग ऐसे जो है मेरे से कांटेक्ट किए। इसके अलावा भी काफ़ी लोग हैं, कुछ जैसे ओल्ड एज है, कुछ ओल्ड एज ऐसे है जिनकी एज काफ़ी हो गई है, बच्चे जो घर में है लेकिन वो पूरा दिन इतना बिजी रहते हैं कि वो उनके बिजनेस वगैरह में जो है वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे। आज हम सबका ये मामला है, तो वो लोग ये चीज़ परचेज़ कर रहे हैं इस तरीके कि भाई उनका कोई ना कोई एक साथी हो, दिन में जो है उनके साथ कोई बात करने वाला हो। मेरे काफ़ी ग्रे जो है वो इस तरीके से सेल हुए हैं। सो कुछ ना कुछ विज़न, कुछ ना कुछ रीज़न होगा और 100% आप बर्ड का फ्यूचर है। लेकिन इसमें मैं एक साथ ये बात बताऊंगा कि बर्ड का फ्यूचर तभी है जब आप उसमें क्वालिटी में काम कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे मार्केट में नए नए हॉबीस्ट आते हैं, थोड़े टाइम के लिए ब्रीडर बनते हैं, फिर मार्केट से गायब हो जाते हैं। क्यों आते हैं, सेल करते चले जाते हैं। उनका कभी भी एज एन क्वालिटी के ऊपर काम नहीं होता है, उनको क्वांटिटी पे काम करना होता है। अगर आप क्वांटिटी पे काम करते हैं तो फिर मुश्किल है, लेकिन अगर आप क्वालिटी पे काम करते हैं, स्टिक रहते हैं। और दूसरा इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बहुत पेशेंस चाहिए। ये बिज़नेस अगर आप इसको अगर बिज़नेस बोलते हैं तो आपको बहुत पेशेंस चाहिए। आप जितना इसमें आगे जाते जाएंगे आपका पेशेंस का लेवल बढ़ाते रहना पड़ेगा। आपने आज बजीज लेकर आए हैं, 2 महीने के अंदर आपके वहाँ ब्रीड आ जाएगी, 3 महीने में ब्रीड आ जाएगी, आपको मज़ा आएगा। फिर आप थोड़ा अपग्रेड वर्जन के ऊपर लव बर्ड लेके गए तो ब्रीडिंग का टाइमिंग बढ़ जाएगा। कॉन्यूर में गए ब्रीडिंग, अब धीमे धीमे ग्रे के ऊपर, ग्रे के बाद आप मकाओ पे गए। आप शांति से 7 साल अगर बैठ सकते हैं बच्चे लेने के बाद कि भाई हाँ मैं ये फुल मैच्योर हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, अच्छा सा स्कारलेट, फिर उसके बाद मैं उसको ब्रीड पर डालूंगा, वहाँ तक मैं इसको मैं पेशेंस है मेरे में इतना, तब आप ये चीज़ को बहुत अच्छा फ्यूचर है। और मैं ऐसा श्योरिटी कह सकता हूँ कि अभी जो है इंडिया में ये चीज़ अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे है, अभी इसका ग्रोथ बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। तो आई थिंक ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा खुद का एक नज़रिया है, मेरी अपनी सोच है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ये मेरा नज़रिया है जो मैंने अपने आप लोगों के सामने रखा है। फजल भाई ने बहुत सही बात बोली, बहुत सही बात बोली फजल भाई ने। एक भी पॉइंट मुझे ऐसा रॉन्ग नहीं लगा, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि फजल भाई की हर एक बात पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सही थी। एक बात उन्होंने कही स्टार्टिंग में, जैसे मैंने उनको माइक हैंड ओवर किया, कोरोना के बारे में कहा था, फ्यूचर इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो अभी चाइना में कुछ चल रहा है ये सब कोरोना वगैरह का, खुदा ना करे वो इंडिया में भी आ जाए, दोबारा प्रॉब्लम हो जाए। तो पहले से आप लोग सब लोग सेफ़ रहिए, घर में आपके अनाज पानी रखिए, और इसके अलावा बर्ड के लिए भी फूड आप एटलीस्ट स्टोर करके रखिए, 1-2 महीने का फूड स्टोर करके रखिए, ताकि अगर लॉकडाउन वगैरह ना ऐसा लग जाए, खुदा ना करे हो ऐसा, अगर लग जाए तो फूड वगैरह आपके पास कम नहीं होना चाहिए। खुद के लिए भी अनाज पानी और बर्ड्स के लिए भी जो सीड्स वगैरह होते हैं उसको आप थोड़ा सा स्टोर करके रखिए, तो काम आएगा आपके। फ्यूचर बोल नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं, तो जस्ट मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, रखिए स्टोर करके। मैं भी हमेशा 100 किलो हमेशा साइड में रखता ही हूँ, मैं जो सेल करता हूँ उसके अलावा 100 किलो मेरा पर्सनल अलग से साइड में होता ही है। बाकी मेरे पास तो मिक्स सीड वगैरह मिल जाते हैं मेरे शॉप पे। उसके अलावा अपने घर पे अपने बर्ड्स के लिए मैं 100 किलो हमेशा अलग से रखता हूँ स्टोर करके। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जो कवर करे। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। मिस्टर चिराग गांधीनगर से आए थे, खास 30-40 किलोमीटर दूर से आए, तो सोचिए कितने बड़े बर्ड लवर है ये। बस यही कुछ चीज़ों को जानने के लिए, इनका कुछ प्लान नहीं था कि मैं आके वीडियो बनाऊंगा क्या हुआ, तो हमने बोला कि भाई कुछ सवाल है तो बोलिए, हम पॉडकास्ट बना रहे हैं, आपके भी कुछ सवाल हम ऐड करना चाहेंगे, कुछ सवाल है तो बिंदास सब पूछ लीजिए। तो ऐसा हुआ ये सब, तो वीडियो बन गया। अभी ऊपर जाके एक और हैंड फीडिंग के ऊपर अलग से वीडियो बनाना है जो 4 पार्ट्स में आएगा। हैंड फीडिंग 4 अलग अलग पार्ट्स में करके दिखाएंगे, तो आधे घंटे का वो 4 एपिसोड बनेंगे, तो वो अभी ऊपर शूट करने जा रहे हैं हम लोग। फिलहाल आज का ये पॉडकास्ट एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आखिर में फजल भाई का भी, बहुत बहुत शुक्रिया फजल भाई टाइम देने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों आप लाइक करके जाइए, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करके देखिए। मिलते हैं फिर हम नए पॉडकास्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।